परमार्थ में ही सच्चा सुख समाया है। जीवन की सार्थकता भी इसी में है। इसीलिए दूसरों की खुशी में ही अपना सुख ढूंढना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी असीम पुण्यदायी होता है अन्नदान, इसी भावना पर आधारित है। दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी इस कहानी में खो जाएं, आप सभी से निवेदन है कि कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक लकड़हारा पूरे दिन लकड़ियां काटता, किंतु इतने कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। अब एक दिन की बात है, उसकी मुलाकात एक फकीर से हुई। लकड़हारे ने उसे अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, बाबा, मैं चाहता हूं कि जब भी आपकी खुदा से मुलाकात हो, मेरी फरियाद उसके सामने रखें और मेरे कष्ट का कारण पूछें। कुछ दिन बाद उसे वह फकीर फिर मिला। लकड़हारे ने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई तो उसने कहा, अल्लाह ने बताया कि तुम्हारी उम्र 60 साल है और तुम्हारे भाग्य में पूरे जीवन के लिए सिर्फ 5 बोरी अनाज है, इसीलिए वह तुम्हें थोड़ा थोड़ा अनाज देता है। लकड़हारे ने कहा, बाबा, अब जब भी अल्लाह से आपकी बात हो तो मेरी यह फरियाद उन तक पहुंचाना कि वह मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दें, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। अब अगले दिन फकीर ने कुछ ऐसा किया कि लकड़हारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया। लकड़हारा समझा कि अल्लाह ने उसकी फरियाद कबूल कर ली और उसे उसका सारा हिस्सा भेज दिया है। उसने कल की चिंता किए बिना पूरा अनाज भोजन बनवाकर फकीरों और भूखों को खिलाया और खुद भी भरपेट खाया। अगली सुबह उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया। उसने फिर गरीबों को खिला दिया। यह सिलसिला चल पड़ा। कुछ दिन बाद वह फकीर फिर लकड़हारे को मिला तो लकड़हारे ने कहा, बाबा, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो रोज मेरे घर 5 बोरी अनाज आता है। फकीर ने कहा, तुमने अपने हिस्से का अनाज गरीबों को खिला दिया, इसीलिए अल्लाह अब उन गरीब के हिस्सों का अनाज तुम्हें दे रहा है। कथा अन्नदान की महिमा को इंगित करती है। अपने हिस्से में से थोड़ा सा भी अन्न यदि किसी भूखे को भोजन कराने में दे दिया जाए तो उसका पुण्य 1000 सत्कर्मों से बढ़कर होता है। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।